चनैनी असेंबली इलेक्शन में जो फ्रॉड्स हुए हैं उसके सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं और बहुत सारे अफसरों के ऊपर गाज गिरने वाली है। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ टैंपरिंग की गई। करप्ट प्रैक्टिसेस में बहुत सारे ऑफिसर्स ने शमूलियत की और गैरकानूनी तरीके से चनैनी से बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया गया है। एक एक करके हम अब इस कुछ एक सबूतों को यहां रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है उसको गवर्नमेंट के ड्यूज क्लियर करने होते हैं और सरकारी निवास में वो खास तौर पर रहता है तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट उन डिपार्टमेंट से लेने होते हैं कि हमने बिजली का किराया दे दिया है, पानी का किराया यहाँ का दे दिया है, रेंट जो है वो हमने अदा कर दिया है। इस संबंध में बड़ी कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी, और रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी इस बात की जानकारी थी। जो चनैनी के विधायक ने पहले फॉर्म भरा उसमें बहुत सारे खामियां थी, वो हमने पॉइंट आउट की, रिटर्निंग ऑफिसर को बताया था, वो कहता उसने पूरी कर ली है। हमने उनको कहा इसने नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लगाए, यानी जो किराया इसने देना था बिजली और पानी का या दूसरा वो नहीं दिया गया है और इसलिए इसको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिले ही नहीं है। इसका जो है ये इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा नहीं मेरे पास नो ड्यूज पहुंच चुके हैं, वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स अपलोड ही नहीं हुए थे वहां। बाकियों ने जिनका था उनके अपलोड हो गए। मैंने भी जो गवर्नमेंट क्वार्टर एक टाइम पे रखा हुआ था उसके सारे के सारे नो ड्यूज सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक लगाए हुए थे और वो महोदय कहते हैं कि वो मेरे रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं, मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी वजह से। चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है, अब आरटीआई के माध्यम से ये पता चल रहा है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट तो इन महाशय को मिले ही नहीं थे, ये आरटीआई है। ये एक एक करके इसमें ये बताया हुआ है कि इन्होंने तो गवर्नमेंट का जो ड्यूज थे वो दिए ही नहीं है। अब ये जल शक्ति डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट है, ये कहते हैं इन्होंने यहाँ जम्मू में भी ये सरकारी क्वार्टर जो रखे हुए थे उनके नो ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं किए हैं ड्यूज, और इसलिए इनको हमने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। तो जब आपने नो ड्यू सर्टिफिकेट इन डिपार्टमेंट्स ने दिया ही नहीं तो आरओ के पास कैसे पहुंच गया और वो कैसे कह रहा है कि मेरे रिकॉर्ड में है? इतना बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी का भी हमने एक लगाया था कि क्या आपने नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया है? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट गोलमोल जवाब देता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया मुझे तो आप टरका नहीं सकते हो, सीधा सीधा जवाब दो हां या ना। उन्होंने फिर बताया, एक और उन्होंने तैयार किया कि 12 सितंबर जिस दिन लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उन्होंने कहा जी उस दिन उसने एक चेक दिया था। फिर वो उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि चेक उसी दिन कैश हो गया और फिर हमने उसी दिन एनओसी भी दे दिया, उसी दिन वो एनओसी रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी पहुंच गया और वो अपलोड भी हो गया। वो इतना कमाल है। जब मैंने उसको कहा मैं देखना चाहता हूं कि आपको चेक मिला था, क्या वो कैश हुआ था लास्ट डे तक, 12 सितंबर तक जो इसने दिया था, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हक्का बक्का हो गया, परेशान हो गया है, उसका चोरी पकड़ी गई है। एंटीडेटेड चेक देकर अगर आप ये समझते हैं कि किसी को गुमराह कर सकते हैं तो वो हर्षदेव नहीं होने वाला है। वो कोई अनपढ़ देखिए जिसको ये कहानी सुनाई है, आप पकड़े गए हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उसको भी कल को जवाब देना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने हेरा फेरियां की हैं, चाहे वो आरओ है चाहे वो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, इनको इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको वायलेट किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नॉट इवन अ सिंगल कॉलम ऑफ द एफिडेविट कैन बी केप्ट ब्लैंक बाय द कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इट शुड नॉट बी इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट। उसमें तो इनकम्प्लीट भी है, कॉलम्स भी खाली रखे हैं और आरओ जो है वो रोजाना उसको फोन करके उससे डिक्टेशन लेता रहा
और उसको गैर कानूनी तरीके से इमदाद देता रहा। जो शराब इलेक्शंस के अंदर जो ब्राइबरी हुई है, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, किसी को नहीं पूछा गया। खुलेआम इनके लोग जो हैं वो धमकाते रहे कि अपोजिशन की लोगों की माओ बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे, मोलेस्ट करेंगे। किसी को नहीं पूछा गया। साड़ियां बांटी गई, शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, सूट बांटे गए, टी शर्ट बांटे गई, बैग बांटे गए, छतरियां बांटी गई, कच्छा बनैन बांटे गए, फूल के निशान उसके ऊपर मोर लगाकर जो प्रिंटेड था, और इनकी नाक के नीचे सारा हो रहा था। फैसिलिटेट करवाने वाले ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। शराब आपने पकड़ी तो भाई साहब उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरी उनको शराब पकड़ी गई जब लोगों ने कहा नहीं तो फैसिलिटेट ले जाओ, गाड़ियों में भरकर शराब ले जाओ। पकड़ी गई तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? आर यू नॉट अकाउंटेबल टू द सिस्टम? आपको कानून के मुताबिक काम नहीं करना है। एंड व्हेन ऑल दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर द इलेक्शन लॉ, व्हाई डिडंट यू इनिशिएट एक्शन? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं उनको लगाया हुआ था इन्होंने, खुलेआम काम करो, कोई नहीं पूछेगा। मैंने गवर्नमेंट मुलाजिमों के फोटोग्राफ भेजे हैं, गले में पट्टा डाला हुआ है बीजेपी का, फोटोग्राफ्स हैं, कैंपेन कर रहे हैं कैंडिडेट के साथ खड़ा होकर, साड़ियां और सूट बांटे जा रहे हैं उनके द्वारा, सोशल मीडिया के ऊपर अपील कर रहे हैं मुलाजिम वोट फॉर बीजेपी। कहां थे ये लोग? Only because the returning officer was hand in glove with the BJP candidate and he ensured his victory. अब जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। अब आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये देख लेना। मेरे पास इतना एविडेंस अब आ चुका है और कुछ आ रहा है अभी। आप तैयार रहिए। हर्षदेव खामोश बैठने वाला नहीं है, ना गलत करता है और ना गलत को कभी बर्दाश्त करता है, याद रखिए।